जी हाँ दोस्तों, एक और नई क्लास ले आ चुके हैं जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। इसमें एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन वही आपको हूबहू यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पेपर आप देखकर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन रहने वाला है, क्या है, कौन से सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का दलन में स्थिरीकरण करके पौधे के प्राय अवस्था में प्रदान करता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन का दलन स्थिरीकरण करता है, कौन सा जीवाणु करता है बताएंगे पौधे में। पहला है जीवाणु राइजोबियम, सेकंड ऑप्शन है शैवाल, ऑप्शन थर्ड है कवक, ऑप्शन फोर्थ है कोई नहीं। बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका। जीवाणु राइजोबियम, शैवाल, कवक और इनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर रहने वाला है, संकर मक्का के प्रमाणिक बीज उत्पादन के लिए पत्थरकरण की दूरी कितनी मीटर होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे मक्का के प्रमाणित बीज रहते हैं उसकी कितनी दूरी होनी चाहिए बीज उत्पादन की। 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या 600 मीटर। राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ आपका, मक्का के प्रमाणित बीज की इस पृथक्करण की दूरी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड में, जो कि रहने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि 300 मीटर दूरी होनी चाहिए बीज की उत्पादन की, 300 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि रहने वाला हमारा, हरी खाद की फसलों की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के समय नाइट्रोजन व फास्फोरस की दर होती है। बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितनी दर होती है, 40 kgN। एक बार आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पूरे ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगा। 40 नाइट्रोजन और 60 फास्फोरस, या 60 नाइट्रोजन या 80 फास्फोरस, 20 नाइट्रोजन या 40 kg फास्फोरस, और यहाँ पर 20 kg है या 20 kg फास्फोरस। बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा यहाँ आपका। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना नाइट्रोजन फास्फोरस होना चाहिए। राइट ऑप्शन यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 20 kg नाइट्रोजन होना चाहिए और 40 kg फास्फोरस होना चाहिए, जो कि हरी खाद फसलों को बढ़वार देने की बुआई के समय 20 kg नाइट्रोजन और 40 kg फास्फोरस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के जो कहने वाला है, भैंसा की हरी खाद फसल को बुआई कितने दिन पश्चात पलटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे कितने दिन बाद पलटते हैं। 45 डेज, 50 डेज, 60 डेज या 70 डेज। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, भैंसा की हरी खाद फसल की बुआई कितने दिन बाद पलटते हैं, पलटने का बोला, ठीक है। यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 45 डेज बाद यहाँ पलटते हैं भैंसा की हरी खाद की फसल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि रहने वाला है, किसी घटक की उत्पादन क्षमता को लंबे समय तक निरंतर बनाए रखना कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस घटक की उत्पादन जो कि लंबे समय तक निरंतर बनाए रखता है। स्थानांतरण ऑप्शन, ऑप्शन से टिकाऊपन, ऑप्शन थर्ड टिकाऊ खेती, ऑप्शन फोर्थ चुप खेती। क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड, टिकाऊपन कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी घटक का उत्पादन क्षमता लंबे समय तक निरंतर बनाए रखता है, क्या कहलाता है, टिकाऊपन कहलाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रहने वाला है, सिंचाई के लिए गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था है, कौन सी है। गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी है। ऑप्शन पे शीर्ष जड़ निकलना, ऑप्शन से बालिया का निर्माण, ऑप्शन से द्वितीय अवस्था, ऑप्शन फोर गांठ अवस्था। कौन सी अवस्था रहेगी गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था में सिंचाई के समय। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट, शीर्ष जड़ का निकलना, जो कि प्रमुख क्रांति गेहूं की है अवस्था है सिंचाई के समय, शीर्ष का जड़ से निकलना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि रहने वाला है। और हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन आपको क्लास देखने को मिलेगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, जो कि रहने वाला है, कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है। ऑप्शन है जंगली जई, ऑप्शन सेकंड लजुआ, ऑप्शन थर्ड मोथा, ऑप्शन फोर्थ पत्थरचटा। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, मोथा आपका राइट ऑप्शन है, जो कि बहुवर्षीय खरपतवार होती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 के, जो कि रहने वाला है, लवण सह फसल होती है, कौन सी। ऑप्शन है मटर, ऑप्शन सेकंड नींबू, ऑप्शन से चुकंदर, ऑप्शन फोर लोबिया। राइट ऑप्शन क्या होगा, लवण सह फसल होती है, कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि चुकंदर एक लवण सह फसल होती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि रहने वाला है, निम्न में से किस खरपतवार का उपयोग
एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है? सिंचाई के समय जल के साथ उर्वरक का प्रयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? माइक्रोजोट सिंचाई, ऑप्शन सेकंड क्लेब्रिगेशन, ऑप्शन थर्ड फर्टिगेशन, ऑप्शन फोर्थ हर्बिगेशन। राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका? सिंचाई के समय जो साथ साथ उर्वरक का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही साधारण क्वेश्चन यहाँ पे क्या लाएगा? फर्टिगेशन कहलाएगा। सिंचाई के समय उर्वरक का प्रयोग क्या कहलाता है? फर्टिगेशन। बढ़ता क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जो कि रहने वाला है, टीलेज की वो प्रणाली जिसमें टीलेज की संख्या को उसी हद तक कम किया जाता है जिससे कि फसल की न्यूनतम पुष्पीकरण आवश्यक पूरी हो जाए ताकि उपज के कोई क्षति ना आए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी क्षति ना आए। कौन सी कम की जाती है फसल की? और न्यूनतम भू परीक्षण आवश्यक से जो कि क्षति न पहुंचाए। कौन सा होता है? ऑप्शन ए शून्य भू परीक्षण, ऑप्शन सेकंड संरक्षण भू परीक्षण, ऑप्शन थर्ड न्यूनतम भू परीक्षण, ऑप्शन फोर्थ आपकी द्वितीय भू परीक्षण। क्या कहलाती है? टीलेज की वो प्रणाली जिसमें टीलेज की संख्या उसी हद तक कम की जाती है जिसमें फसल की न्यूनतम भू परीक्षण आवश्यक पूरी हो जाए तथा उपज में कोई क्षति न आए। राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे। 11वां क्वेश्चन आपका राइट ऑप्शन रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि न्यूनतम भू परीक्षण कहलाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 के जो कि है, डापोग विधि में 1 हेक्टर हेतु पौधे तैयार करने हेतु कितना वर्ग मीटर क्षेत्र आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितनी आवश्यक है? ऑप्शन पहला दिया 10 से 15 मीटर स्कोर, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे दिया है 150 से 200 मीटर स्कोर, ऑप्शन थर्ड दिया गया है 15 से 20 मीटर और फोर्थ दिया गया है 25 से 30 मीटर। इसको बताएंगे क्या बोला, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डापोन विधि के 1 हेक्टर हेतु पौधे को तैयार करने का कितना वर्ग क्षेत्र होना चाहिए? डापोन विधि में कितना होना चाहिए? राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका 12वां क्वेश्चन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि 25 से 30 मीटर स्क्वायर 1 वर्ग किलोमीटर आवश्यक होती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की जो कि रहने वाला है, मक्का के भुट्टो से दाने किसका उपयोग किया निकाला के लिए जाता है? एक बार और क्वेश्चन देखिए, मक्का के भुट्टो के दाने किसका उपयोग किया निकालने के लिए किया जाता है? बेसिन लिस्टर के लिए, ऑप्शन सेकंड सेरल, ऑप्शन थर्ड उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका बताएंगे यहाँ पे। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 13 में है, ऑप्शन सेकंड सेलर का मक्का और भुट्टो दाने निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? सेलर का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 जो कि रहने वाला है, निम्न में से किस जैव उर्वरक से गेहूं का बीज उपचारित किया जाता है? किस? राइजोबियम से, एजेटोबैटर से, बीजीए से, या सभी से? बताएंगे। जैव उर्वरक गेहूं के बीज से उपचारित किया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 14 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कि सेकंड एजेटोबैक्टर से गेहूं का बीज उपचारित किया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 जो कि रहने वाला, लवण सह फसल होती हैं, कौन सी है? मटर है, नींबू है, जौ है, या लोबिया? कौन सी है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है। लवण सह फसल कौन सी है? जो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 जो कि रहने वाला है, सने की खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना तक होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 6 से 6.5, 6.5 से 7.5, 7 से 8.5, या इनमें से कोई नहीं। चने की खेती के लिए कितना पीएच होना चाहिए? राइट ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 में जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड 7 से 8.5 पीएच चने का होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि रहने वाला है 17। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले जिसने भी ई बुक नहीं लिए, ई बुक जल्दी से ले लीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ई बुक ले लिए जिसमें एग्जाम के रिलेटेड जो कि 1 लाइनर ई बुक है। 21 वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के आपको बहुत देखने को मिलेंगे और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, इसलिए ई बुक ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिए गए आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ चैनल के बायो में दिए होंगे, वहाँ से जाकर आप संपर्क कर सकते हो और ई बुक ले लो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 जो कि रहने वाला है, सिंचाई जल के साथ रसायन का प्रयोग कहलाता है माइक्रोजेक सिंचाई, कैलिफिकेशन, फर्टिगेशन, या केमिगेशन? क्या कहलाता है? रसायन का जो कि सिंचाई के समय रसायन का प्रयोग क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि केमिगेशन कहलाता है, रसायन का उपयोग करते हैं जल के साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि रहने वाला है, किस फसल को सारे का राजा कहा जाता है? बताएंगे। कौन सी फसल जो कि सारे का राजा कहा जाता है? बरसीम, जई, तीजका, या जवार? क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 18 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सारे का राजा कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, बरसीम को कहलाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 जो कि रहने वाला है, कौन सी फसल प्रकृति से गैर दोषी या फिर नाटरलिंग है? कौन सी है? कौन सी फसल है? मक्का है, जौ है, जई है, या सभी है? कौन सी फसल है जो कि प्रकृति के गैर दोषी है? कौन सी फसल है? क्वेश्चन नंबर 19 जो कि राइट ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि मक्का की एक गैर दोषी
फसल हैं प्रकृति की। किन सी है? मक्का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर जो कि रहने वाला है, डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितनी है ये नाइट्रोजन की? 12%, 18%, 24% और 46%। कितनी होती है नाइट्रोजन की? राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, 18% नाइट्रोजन की डीएपी में होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।